मॉस्को के कॉन्सर्ट हॉल को लहूलुहान करने वाले, लाशों का ढेर लगाने वाले दहशतगर्द अब रूस के शिकंजे में हैं। रूसी जांच एजेंसियां सभी आतंकवादियों से पूछताछ कर रही है। आतंकी हमले से जुड़ी हर साजिश, हर किरदार का पता लगाया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच आईएसआईएस की तरफ से 2 वीडियो जारी किए गए हैं जिसमें आतंकवादियों की बर्बरता का सबूत कैद है। आखिर कैसे 4 दहशतगर्दों ने AK-12 असॉल्ट राइफल से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हुए 133 लोगों को मौत के घाट उतार दिया? कैसे मॉस्को में बड़े टेरर अटैक को अंजाम दिया गया? आप देखिए बॉडी कैम में कैद नरसंहार का खौफनाक प्रूफ। मॉस्को टेरर अटैक को अंजाम देने वाले गुनहगार, जिन्होंने चंद घंटों के भीतर लाशों का ढेर लगा दिया, बेरहमी से बेकसूरों को मौत के घाट उतार दिया, उन्हीं दहशतगर्दों की बर्बरता से जुड़े नए वीडियो सामने आए जिन्हें आतंकी संगठन ISIS-K ने जारी किया है। जानते हैं ISIS-K ने आतंकियों के हमलों से जुड़ा जो वीडियो रिलीज किया है, दरअसल वो बॉडी कैम से शूट किया गया है, यानी आतंकियों के कपड़ों पर लगे कैमरे से रिकॉर्ड किया है। हैरान करने वाली बात यह है कि सभी वीडियो में चारों आतंकियों की पहचान छिपाने के लिए उनके चेहरे धुंधले किए गए। पहला वीडियो 25 सेकंड का है जिसमें ISIS-K का दहशतगर्द हाथों में हथियार लेकर खुलेआम धमकी दे रहा है और उसके साथ बाकी आतंकी कॉन्सर्ट हॉल में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरा वीडियो जिसे ISIS-K ने जारी किया है वो महज 12 सेकंड का है। इस वीडियो में एक आतंकी अपने साथी को हमला करने का इशारा करता है जहां लोग अपनी जान बचाने के लिए छिपे थे। बस फिर क्या, इशारा मिलते ही AK-12 असॉल्ट राइफल से लैस दहशतगर्द ताबड़तोड़ गोलियां दागने लगता है। हमलावरों के हर बढ़ते कदम के साथ मॉस्को के क्रॉक सिटी मॉल में अफरा तफरी मचने लगी। ISIS के ये दहशतगर्द यहां से भी गुजरे, जमीन पर लाशों का ढेर लग गया, फर्श खून से सन गया और इन आतंकियों की गोली का शिकार हुआ शख्स तड़पता करहता नजर आने लगा। रूस का दावा है कि 22 मार्च की रात को हुए आतंकी हमले में अब तक 133 लोगों की मौत हो चुकी, जबकि 150 से ज्यादा लोग घायल हैं। मगर रूस की तरफ से यह भी दावा किया गया है कि मॉस्को अटैक में शामिल चारों हमलावर पकड़े गए हैं, जबकि इस मामले में कुल 11 लोग गिरफ्तार हुए हैं। फिलहाल चारों आतंकियों से पूछताछ की जा रही है। दहशतगर्दों ने रूस की राजधानी मॉस्को के बाहरी इलाके क्रास्नोगोर्स्क शहर में हमले को अंजाम दिया। रूस का दावा है कि इस हमले के बाद आतंकी यूक्रेन की तरफ भागे थे, लेकिन उन्हें रूसी सुरक्षा एजेंसियों ने दबोच लिया। स्पेशल फोर्स के मुताबिक 2 आतंकियों को ब्रियांस्क के जंगलों से पकड़ा गया। तो आपको बता दें कि इस घटना के बाद रूसी प्रेसिडेंट पुतिन ने अपने तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की और इस आतंकी वारदात के लिए सीधे यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया। यह हमला ऐसे वक्त पर हुआ है जब पुतिन को चुनाव जीते 5 दिन हुए, लिहाजा मॉस्को नरसंहार के बाद पुतिन का गुस्सा चरम पर है और जिस तरह का माहौल रूस में बन रहा है, ऐसे में पुतिन किसी भी वक्त यूक्रेन के खिलाफ बड़े मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। मुमकिन यह भी है कि पुतिन अपनी एटमी विनाशकों को वॉर जोन में झोंक सकते हैं, जिसका मतलब यूक्रेन में तबाही। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस ने यूक्रेन में भारी तबाही मचाई है। इस बीच यूक्रेन ने भी काउंटर ऑफेंसिव प्लान एक्टिव करके रूस पर जबरदस्त पलटवार किया। क्रीमिया, सेवास्टोपोल पर स्टॉर्म शैडो से हमले कर दिए गए और दूसरी तरफ रूस में मौजूद विद्रोही गुटों को उकसाकर बेलगोरोड और दूसरे शहरों में रूसी सैनिकों पर हमला कर दिया गया। जंग अब उस दौर में आ पहुंची है जहां से कभी भी तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी भड़क सकती है। एक तरफ रूस मॉस्को पर हुए आतंकी हमले का बदला ले रहा है, दूसरी तरफ यूक्रेन ने भी काउंटर अटैक शुरू कर दिया है। इस साल में दोनों तरफ से पहली दफा इतने विध्वंसक हमले किए जा रहे हैं। यूक्रेन को हथियारों की खेप मिलने के बाद से वो ज्यादा खूंखार हो चुका है।
यूक्रेन ने वही रणनीति अपनाई है जिसके तहत रूस हमले कर रहा है, यानी एनर्जी सेक्टर के बदले एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले। साथ ही सैन्य ठिकानों पर भी जबरदस्त हमले किए गए हैं। ये सेवेस्तोपोल सैन्य ठिकाने पर हमले का वीडियो है। एक के बाद एक कई स्टॉर्म शैडो मिसाइलें दागी गई, जिससे कई धमाके हुए और आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। इस दौरान एक स्टॉर्म शैडो को डिफेंस सिस्टम ने हवा में खाक कर दिया। रूस की तरफ से कहा गया है सेवेस्तोपोल पर 20 मिसाइलें दागी गई। रात के करीब 3 बजे यह हमला हुआ। हमले में एक स्थानीय निवासी की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। सेवेस्तोपोल में न सिर्फ नेवल बेस पर हमले हुए, बल्कि क्रीमिया पर भी हमले किए गए। यह क्रीमिया पर हमले का वीडियो है, जिसमें तेज आवाज के साथ विस्फोट हुआ। धमाका इतना तेज था कि वहां खड़ी गाड़ियों के सिक्योरिटी अलार्म बजने लग गए। इसके अलावा पुतिन की सेना ने बेल्गोरोद बॉर्डर पर अतिरिक्त फोर्स लगा दी, जिससे यूक्रेनी सैनिकों की घुसपैठ को रोका जा सके, क्योंकि पिछले कुछ वक्त से यूक्रेनी सेना के साथ रूस के विद्रोही संगठन बेल्गोरोद और कुर्स्क पर हमले कर रहे हैं। ये विद्रोही गुटों का वीडियो बताया जा रहा है, जो टैंक और आर्मी व्हीकल के साथ सेना की वर्दी पहनकर रूस में घुसने की कोशिश करते दिखाई दी। इसके अलावा यूक्रेन ने रूस का एक ऑयल डिपो भी जला दिया। यह हमला बेल्गोरोद में किया गया है और हमले के लिए एक के बाद एक 19 वैम्पायर ड्रोन दागे गए। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है 10 वैम्पायर ड्रोन को मार गिराया, बड़ा हमला नाकाम कर दिया, जबकि मेलिटोपोल में एक विद्रोही गुट ने बड़ा हमला किया। यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस ने बताया है कि हमले में 20 रूसी सैनिक मार गिराए गए, साथ ही कई हाईटेक हथियार भी तबाह कर दिए गए। युद्ध लगातार भीषण होता जा रहा है। इस बीच जेलेंस्की ने हथियार मांगे हैं। इस पर व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने चिंता जताई है। पिछले कुछ दिनों से रूस के हमले यूक्रेन पर बढ़े हैं। अगर जल्द ही यूक्रेन को सैन्य मदद नहीं भेजी गई तो यूक्रेनी लोगों का खून बहने से कोई नहीं रोक सकता। मॉस्को हमले की वजह से युद्ध विकराल होता जा रहा है। दोनों देशों में बारूदी जलजला आया हुआ है। तबाही का ऐसा दौर संकेत दे रहा है कि कहीं विश्व युद्ध का अलार्म न बज जाए, क्योंकि पुतिन मॉस्को हमले का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उधर जेलेंस्की ने भी आर पार के युद्ध का अल्टीमेटम दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9 भारतवर्ष।